फॉरगॉट इट टू रिकॉर्ड, तो मैंने अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बच्चे ने मेरे को याद दिलाया, आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग दिस, नो प्रॉब्लम। वैसे भी अभी तक रिवीजन ही था, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो आई होप बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आई एम डिसेबलिंग द चैट सेक्शन नाउ। ओके, आई हैव डिसेबल्ड द चैट सेक्शन। अगेन फोकस। तो बेसिकली फिर से देखिए, मैं पूरा कहानी फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर हमको काउंट करने को बोलता है कि भैया काउंट करो 1 2 3 4। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ऐसे जनरल काउंटिंग नहीं होती। क्वेश्चन कुछ भी काउंट करने को बोल सकता है। क्वेश्चन कैन आस्क अस टू काउंट एनीथिंग। वी आर ट्राइंग टू लर्न सम बेसिक प्रिंसिपल्स सो दैट द काउंटिंग बिकम इजी। फाइंड टू बेसिक प्रिंसिपल्स आर fundamental principle of addition, fundamental principle of multiplication. Let us try to understand these two with the help of an example. The example is, there is city A, there is city B, there is city C. There are 3 roads connecting city A to city B. There are 3 roads connecting city B to city C. We have been asked in how many ways can a person go from A to C. काउंट करिए कितने तरीके से एक पर्सन ए से सी की तरफ जा सकता है। दिस रोड इज कॉल्ड R1, दिस रोड इज कॉल्ड R2, दिस रोड इज कॉल्ड R3, दिस इज R4, दिस इज R5। फाइन, लेट्स सपोज फर्स्ट पर्सन टुक फ्रॉम R1 तो बी पे आने के पास उसके पास 2 ऑप्शन है। द पर्सन हैज 2 ऑप्शन। पर्सन कैन चूज R4 कैन R5। तो फर्स्ट इज R1 के लिए कितने हो जाएंगे R4, R1 के लिए कितने हो जाएंगे R5। सिमिलरली R2 के लिए R4, R5। सिमिलरली R3 के लिए R4, R5। सो इन जनरल यदि यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, फाइन, तो यहाँ पे हर एक के लिए कितने N वेज हैं। इसके लिए भी N वेज, इसके लिए भी N वेज, इसके लिए भी N वेज। तो M वेज के लिए कितने हैं M into N, क्योंकि हर किसी के लिए n है ना। यहाँ पे सपोज करो 2 होता और यहाँ पे n है तो 2n आता। फाइन, m है तो m into n। फाइन, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमको कैसे पता कि हमको कब FOM यूज करना है, कब FOF यूज करना है, उसके लिए मैंने आपको सिखाया। हमको कंसेप्ट ऑफ स्टेजेस और केसेस पर सीखना पड़ेगा। हमको पहले डिसाइड कर 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। These 4 steps are mandatory. फाइन, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको टास्क क्लियरली डिफाइन करना कि टास्क क्या है। इस केस में टास्क है कि भाई आपको ए से सी पे जाना है, ठीक है। दूसरा, मेरे को इस टास्क को सब टास्क में ब्रेक करना है। फाइन, तो पहले सब टास्क में मैंने ब्रेक किया कि फर्स्ट द पर्सन विल गो फ्रॉम A to B, then the person will go from B to C. This is called subtask 1 ST1, this is called subtask 2 ST2. I hope इतना क्लियर है, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या बोल रहा है आपको कि आप सबटास्क 1 या सबटास्क 2 दोनों में से कोई भी एक डिलीट मार दीजिए। सपोज करो मैंने सबटास्क 2 को डिलीट मार दिया, तो वो उसका मतलब क्या कि मैंने ये बीच के 2 ब्रिज थे बी से सी पे जाने वाले वो उड़ा दिए। वही सबटास्क 2 था बी से सी पे जाने का। अब बताओ मेरे को, कैन अ पर्सन कैन स्टिल गो फ्रॉम ए टू सी? नो, क्योंकि बी पे जैसे ही वो आएगा उसके पास बी पे सी पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। फाइन, ऐसा करने के बाद इट्स नेसेसरी कि आप डिलीट मारो। ऐसा करने के बाद इफ द टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड, यदि टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो उस सब टास्क को हम क्या बोलेंगे कि वो सब टास्क जो है भाई वो स्टेज है। वो सब टास्क क्या है, वो स्टेज। और स्टेज के केस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। इसका मतलब हमको दोनों सब टास्क को मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। तो सब टास्क यदि 3 है और ये 2 है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 3 into 2। फाइन, क्योंकि आप ए से बी 3 तरीके से जा सकते हो, तो सब टास्क 1 3 तरीके से हो सकता है।
सब टास्क 2 क्या है, बी से सी पे जाना, दो तरीके से जा सकते हो। तो अब प्रिंसिपल यही था कि हमको 3 and 2 मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। सो इन दिस केस मल्टीप्लाई। फाइन। अभी भी इसका सेकंड काउंटिंग देखिए। सेकंड हमको ये पूछ रहा है, ध्यान से पूछिए, हमको ये पूछ रहा है कि भाई अब बी से आपको सिटी बी पे पहुंचना है, कितने तरीके से पहुंच सकते हो। अगेन हमको काउंट करने को बोल रहा है। There count how many ways are there can a person reach city B. Fine. Again इस पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये 3 रूट हो गए, ये 2 रूट हो गए। तो टास्क मैं पहले फिर डिफाइन करता हूँ। टास्क इज टू रीच बी, दिस इज द टास्क। अब मैं इसको 2 सब टास्क में डिवाइड करता हूँ। पहले सब टास्क को मैं बोलता हूँ ST1 कि भाई आप ए से आ जाओ। दूसरे सब टास्क को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप सी से आ जाओ। यही 2 हैं क्वेश्चन में, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब स्टेप 3 हमारा ऑलवेज क्या होगा कि आप डिसाइड करिए कि आप ST1 या ST2 में से किसी भी एक को डिलीट मार दीजिए। सपोज करो मैंने ST2 को डिलीट मार दिया, तो ए बी सी ये 3 रूट रहेंगे, ये 2 रूट। अब मैंने ST2 को डिलीट मारा ना, मतलब मैंने ये 2 ब्रिज उड़ा दिए बम लगा के। अब बताओ मेरे को, कैन द टास्क ऑफ रीचिंग बी कंप्लीटेड? क्या मैं बी पे अभी भी पहुंच सकता हूं? सी से नहीं आ सकता, फाइन, पर ए से तो आ सकता हूं ना। तो the task can still be completed even after deleting one stage। 2 मत कर देना, पता चले इसको भी उड़ा दिया। एक को ही डिलीट मारना है, या तो इसको उड़ाओ या इसको उड़ाओ। सपोज करो मैंने इसको उड़ाया, आई कैन स्टिल रीच बी इफ दिस इज द इवेंट कि आप टास्क फिर भी कंप्लीट कर पा रहे हो आफ्टर डिलीशन, तो उसको हम बोलते हैं केस। और केसेस के केस में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये 3 तरीके से कर सकते हैं, ये 2 तरीके से कर सकते हैं, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 5। करेक्ट ना? आप काउंट भी कर सकते हो मैनुअली, करेक्ट ना? आप यहाँ से आ जाइए, इधर फ्रॉम R1 या R2 से आ जाइए या R3 से आ जाएंगे, ये 3 तरीके हो गए। फिर यहाँ या तो आप R4 से जाइए या R5 से जाएंगे, ये टोटल 5 तरीके हो गए। Fine. So this is what I covered in the last class. I hope this part is clear. ठीक है, अच्छा। So last class में मैंने 10 questions डिस्कस कर लिए थे। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग्स देख लें। अभी मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ एज मैथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करने के बाद चैट सेक्शन में लेवल करूंगा। आपको नहीं समझ में आया तो आपको बोलना है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, टू मेक श्योर कि हमारा टाइम बेटर यूटिलाइज हो, हम क्या करेंगे, मैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 2 या 3, उससे ज्यादा बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, करेक्ट ना? क्योंकि अदर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 और 3 लाइफलाइन। एक बार तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से पूछो, नो प्रॉब्लम, बट नॉट मोर देन 3, because we have to take care of the time also। सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज आस्किंग कि भाई हमारे पास देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। हाउ मेनी सीक्वेंस, मतलब काउंट करने को बोल रहे हैं, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल if the first 3 question have the 4 choices and the next 3 question have the 5 choices। तो ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कैसे 4 स्टेप में ब्रेक करता हूँ। पहला मेरा स्टेप है टास्क दैट all 6 question must be answered। यही बोल रहा है हमको कि भाई आप 6 क्वेश्चन को आंसर करो। ठीक है, फिर स्टेप 2, तो मैं पहले क्वेश्चन 1 को आंसर करूंगा, ये क्वेश्चन 1 हो गया। स्टेप 2 के अंदर ही क्वेश्चन 2 को आंसर करूंगा, 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, 5 को करूंगा, 6 को करूंगा। तो ऐसे सब टास्क में मैंने ब्रेक कर लिया। टोटल कितने सब टास्क में ब्रेक किया मैंने? 6 सब टास्क में। फाइन, सो दिस इज सब टास्क नंबर 1, दिस इज सब टास्क नंबर 2 डैश डैश, दिस इज सब टास्क नंबर 6।
नाउ स्टेप नंबर 3, अब हमको डिटरमिन करना है कि ये सब टास्क जो हैं ये सारे के सारे स्टेजेस बना रहे हैं या केसेस। तो आप किसी भी सब स्टेज को डिलीट मार दीजिए। सपोज करो मैंने, एक मिनट, मैंने ये स्टेज 6 को डिलीट मार दिया। तो ये बताओ मेरे को अभी हमारे पास कितने स्टेज बचे? सिर्फ 5। बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि आपको सारों 6 आंसर करने हैं, तो आप तो सिर्फ 5 ही आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारों 6 आंसर होना चाहिए, आपने तो 6 को डिलीट मार दिया ना, तो 6 तो आप आंसर करोगे नहीं, सिर्फ 5 ही करोगे। बट क्वेश्चन ऑल 6 बोल रहा है, तो मतलब दीज सब टास्क आर व्हाट? स्टेजेस, क्योंकि टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन द केस फोर्थ। स्टेजेस के केस में हम क्या अप्लाई करते हैं? FOM। फाइन। तो अभी सिर्फ आपको पता करना है कि इंडिविजुअल आप कितने तरीके से कर सकते हो। तो खुद बता रहा है कि पहले के 3 आप 4 तरीके से फिल कर सकते हो। मतलब आपको क्वेश्चन 1 का आंसर करना है, तो आपके पास एम से आपने सॉल्व किया होगा ना, ए ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन होता है, सी होता है, डी होता है। तो आप किसी को भी बबल कर सकते हो, केवल 4 ऑप्शन है। तो पहले को कितने तरीके से कर सकते हो? 4। ABCD कुछ भी बबल कर दो। सिमिलरली क्वेश्चन 2 में भी 4, ABCD में से कुछ भी बबल कर दो। क्वेश्चन 3 में भी 4। ठीक है ना, ये पहले 3 क्वेश्चन हो गए। बट नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है ABCDE। तो आप उसको कितने तरीके से कर पाओगे? 5 5 5। So 4 4 4 5 5 5। Now FOM has to be applied, so these need to be multiplied. When you multiply these t, you'll get the answer as 8000। फाइन। सो आई होप ये सबको क्लियर है। यदि आपको अंडरस्टूड नहीं है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आई एम एनेबलिंग द चैट सेक्शन। वॉइस ब्रेकिंग महेश पाटिल बेटा, सभी को वॉइस सही आ रही है, सिर्फ आपको ही कंप्लीट है ना। तो आप ऐसा करिए, मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम। मैंने ज्वाइन करना अलाउ कर रखा है महेश पाटिल। और किसी को डाउट का प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का, मेरे साइड से कोई इशू नहीं है। श्रेयांश राणे 43254 कैसा बेटा? क्वेश्चन 1 में आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करे हैं ना? एओपी भी दिया होगा आपने। क्वेश्चन 1 के आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? ABCD। ABCD में आप कुछ भी फिल कर सकते हो ना। फिर दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ABC रहता है कि डी अपने आप डिलीट हो जाता है? श्रेयांशु राणे 4 ऑप्शन रहते हैं ना फिर भी आपके पास, ABCD। तो आपने 432 कैसे कर दिया बेटा? बेटा मैं क्वेश्चन 11 से डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट प्रीवियस 10 क्वेश्चंस मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। मल्टीप्लाई करो ना। 8000 क्या मल्टीप्लाई नहीं आ रहा? 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into 5। यस, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि आपको ऑल 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं। जोविता भाषिन बेटा, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं लास्ट 10 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। आप रिकॉर्डिंग देखिए, क्लास का टाइम मत वेस्ट करिए। मैंने डिस्कस नहीं करे तो रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे बेटा। मैं डाउट सेक्शन रखूंगा नेक्स्ट, आप उसमें पूछ लेना। बट जहां तक मेरे को याद है मैंने डिस्कस करे हैं।
चलो, आई होप नाउ आई एम यस। देखो ये बच्चे बोल रहे हैं सब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, झूठ बोलूंगा क्या मैं भी? ओके, मैं डिसेबल कर रहा हूँ चैट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। अभी यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे ना हम डिस्कस, तो आपको क्लियर होएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 देखिए क्या बोल रहा है हमको। अभी हमको कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? 5। तो टास्क क्या है भाई? टास्क है आंसर 5 क्वेश्चंस। दिस इज द टास्क। सब टास्क क्या है? मैं सब टास्क में डिफाइन करूंगा कि मैं पहले क्वेश्चन 1 आंसर करूंगा, दिस इज सब टास्क 1। फिर क्वेश्चन 2 आंसर करूंगा, 3 4 5 ऐसे करके मैं 5 क्वेश्चन आंसर कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। थर्ड, मैं किसी एक को डिलीट मार देता हूँ। सपोज करो मैंने इसको डिलीट मारा, भाई चारों आंसर हो पाएंगे, 5 आंसर हो नहीं पाएंगे, तो ये थर्ड फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? स्टेज हो जाएगा थर्ड। स्टेज थर्ड बिटल डिटरमिन करती है आपको कि आप वो स्टेज है कि केस। अब पता चल गया हमको स्टेज है तो हम एफओएम लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 कितने तरीके से आंसर कर सकता हूँ। ये बोल रहा है कि हर किसी के पास 4 चॉइस हैं, तो दिस कैन बी 4 वेज, 4 वेज, 4 वेज, 4 वेज एंड 4 वेज। सबको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्टेजेस हैं, तो आंसर क्या आएगा? 4 टू पावर 5। 4 टू पावर 5 कितना होता है? 2 टू पावर 10 इक्वल्स टू 1024, जो कि आप में से बहुत से बच्चों ने कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में नहीं आया है तो प्लीज राइट इन द टेस्ट सेक्शन कि सर डिडंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क शीट बेटा बाद में डिस्कस करेंगे, मैं डाउट सेक्शन रखूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब डिस्कस करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है टोटल? 5 क्वेश्चन आंसर कर रहे ना। 4 टू पावर 5 इज 2 टू पावर 10। 2 टू पावर 10 कितना होता है आदित्य? बेटा डिलीट इसलिए करते हैं पता करने के लिए वो स्टेज है कि केस। डिलीट सिर्फ इसलिए किया जाता है टू नो वेदर इट इज अ स्टेज और केस। यदि स्टेज है तो मल्टीप्लाई करना है उसको, फाइनली और अल्टीमेटली डिलीट नहीं कर देना है। डिलीट सिर्फ हम ये चेक करने के लिए चेक कर रहे हैं कि भाई ये स्टेज है कि केस, मतलब हमको एफओए लगाना है कि एफओएम लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको परमानेंटली डिलीट मार दिया है। ठीक है स्तुति सरना, वेरी गुड बेटा। चलो तो आई एम disabling the chat section again, moving on to the question number 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई मारो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है आप बच्चों का, तो आई होप कि आप लोग कर लोगे। नहीं आएगा तो मैं आपको, अभी 7:53 हो रहा है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन 1 मिनट टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन 13। आपके पास कॉपी पेन साइड में होना चाहिए। प्लीज क्वेश्चन 13 ट्राई मारिए। नहीं आएगा तो मैं 1 मिनट के बाद आपको सॉल्व करके बताऊंगा ही। मैंने चैट सेक्शन एनेबल किया हुआ है, आंसर्स लिखिए।
31 is the correct answer. Very few of are getting. Okay, 2, 2, 3, fine. So I'm going to disable the chat section now and going to explain it. जिसको आ गया है 31, very good बेटा. जिसको नहीं आया है, we have to learn, no problem. Okay, देखिए अभी ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए. फॉर अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चन, कितने टोटल 5 क्वेश्चन है. हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर टोटल 5 क्वेश्चन. ट्रू टू फॉल्स है, ऐसा नहीं है सबके पास ए बी सी डी करके ऑप्शन है. नहीं 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 नहीं, सिर्फ क्या है, या तो ट्रू है या फॉल्स है. फाइन. नो स्टूडेंट हैज रिटर्न ऑल करेक्ट आंसर. ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने पांचों के पांचों क्वेश्चन सही आंसर करे हो. नहीं. एंड नो टू स्टूडेंट हैज गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर. तो ऐसा भी कोई सीक्वेंस नहीं है कि यदि किसी बच्चे ने सपोज करो ए बी सी डी ई, तो पहले में ए मार्क किया, दूसरे में बी मार्क किया, तीसरे में सी किया, चौथे में डी किया और पांचवे में ए किया. तो सपोज करो ये स्टूडेंट 1 ने किया. ऐसा कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये सेम सेट मार्क किया है. मतलब ऐसा आपको स्टूडेंट 2 नहीं मिलेगा जिसने पहले में ए मार्क किया, दूसरे में बी मार्क किया, तीसरे में सी किया, चौथे में डी किया. नहीं, सबने अलग अलग मार्क किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फॉर दिस टू पॉसिबल. तो इन सब में से बेसिकली आपको क्या करना है, टोटल इनकरेक्ट कितने वेज हैं वो चेक करना है. क्योंकि हर किसी ने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर एटलीस्ट एक तो इनकरेक्ट है ही. तो आप टोटल इनकरेक्ट काउंट कर लोगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, माइनस कर दोगे तो आपको टोटल इनकरेक्ट मिल जाएंगे. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए. मेरा पहला टास्क है कि 5 क्वेश्चन आंसर करना. स्टेप 2 है, मैंने 5 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5. स्टेप 3, मैंने किसी एक को डिलीट मारा तो नहीं होगा कंप्लीट, तो स्टेज हो जाएगा. ये सिर्फ हमको बताता है कि हमको एफओए करना है कि एफओएम. तो बेसिकली हमारा एफओएम लग रहा है. ठीक है. अभी इसको तो मैं या तो ट्रू या फॉल्स बोल सकता हूँ. तो ये 2 टाइप, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज. तो टोटल कितने वेज हैं 5 क्वेश्चन को आंसर करने के, 2 टू पावर 5, दैट इज 32. मतलब आपको टोटल 32 वेज मिलेंगे, 32 सेट. इन 32 में से एक सेट जो है वो करेक्ट है. मतलब जैसे सपोज करो पहले का आंसर ए बी सी डी ई, ये वाला सेट करेक्ट है. बट सपोज करो किसी ने इसका ए भरा, इसका भी ए भरा और इसका सी डी ई भरा, तो उसका तो ये वाला गलत हो गया ना, बाकी सब सही है उसके. तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना. ऐसे टोटल कितने 32, जिनमें से एक ही पूरा करेक्ट है, बाकी 31 तो इनकरेक्ट है ना. सो हाउ मेनी पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल इज 31. क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने सारे करेक्ट करे हैं. यदि वो बोल देता ना ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारे करेक्ट करे हैं, तो आंसर 32 ही होता. ठीक है. यदि क्वेश्चन 32 13 सबको समझ में आया है, यदि नहीं समझ में नहीं आया तो मेरे को चैट सेक्शन में बताओ 13 डिडंट अंडरस्टूड. कुशाल, आपको लास्ट में कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? आपको ये समझ में नहीं आया कि एफओएम लग रहा है कि एफओए लग रहा है? The question says that no student got any right answer. Question अच्छे से पढ़ो इमेजियन. Please read the question carefully. The question clearly says that no student got all correct answers. एक्टिव पैसिव में प्ले कर रहे हैं.
Multiply 2 5 times. Abhiroop, you'll get 32. No, out of 32, there is one correct answer. There is a set which contains all correct answer. That set needs to be subtracted. You understood by reading the question. Okay, I will explain. मैं थोड़े कम वेरिएबल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं यदि आपको 4 वेरिएबल में कंफ्यूजन हो रहा है तो. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सपोज करो आपके पास 2 क्वेश्चन है सिर्फ. यू ओनली हैव, यहाँ पे 5 है ना, थोड़ा टफ हो रहा है तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे आप इसको या तो ट्रू बोल सकते हो या 5. यू कैन टू वेज. ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? सपोज करो आपके पास ए और बी ऑप्शन ही थे. ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. मैंने कम वेरिएबल लेके एक्सप्लेन करने का ट्राई मारा है. और क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग, फोकस हियर, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर. मतलब ये वाला ऑप्शन है ही नहीं. तो आपने टोटल तो काउंट कर लिए, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो ना. टोटल कितने आए 5 के केस में? ये 2 के केस में आए थे. 5 के केस में कितने आ रहे हैं? 32. तो आपको 1 ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना जिसमें ऑल ट्रू हैं. क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन, रिटन ओवर हियर, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स. अभी क्लियर है क्या? Enabling the chat section, kindly let me know. Okay, so disabling the chat section, moving on to the Tanmay Patil beta, you please go see the recording, है ना, क्योंकि डिस्कनेक्ट बार बार होता रहता है. आई नो, बट आई कैन नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम डिस्टर्ब होता है. तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन चेक करिएगा. यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे को प्राइवेटली मैसेज कर देगा, मैं बता दूंगा. ठीक है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइमिंग ऑल्सो. सो आई एम डिसेबलिंग द चैट सेक्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 भाई हमको क्या काउंट करने को बोल रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग दीज डिजिट. आपको ये डिजिट यूज नहीं करने हैं आपके 3 डिजिट नंबर में. मतलब 0 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है. मतलब आपको सिर्फ ये 4 डिजिट यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है. तो मैं यहाँ डिजिट लिख देता हूँ भाई, 1 7 8 और 9. पहली स्टेप, टास्क, 3 डिजिट नंबर बनाओ. एक्सक्यूज मी. स्टेप 2, इसको मैं ब्रेक करूंगा कि भाई पहले मैं 100 प्लेस 1000 प्लेस फिल करूंगा, फिर मैं ये 100 प्लेस पे करूंगा, 10th प्लेस, पहले 100 प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर यूनिट प्लेस. So this is subtask 1, subtask 2, subtask 3. Step 3, डिलीट मारो किसी एक को. होता है टास्क कंप्लीट? नहीं. तो
स्टेज है, स्टेज में क्या करोगे आप, FOM लगाओगे। अभी डिटरमिन करो हर टास्क को कितने तरीके से कर सकते हो। तो इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अभी क्योंकि क्वेश्चन ने हमको एक्सप्लिसिटली ये नहीं बताया है कि हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि रिपीट कर सकते हैं। फाइन, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे कि रिपीट कर सकते हैं। इसको मैंने 4 तरीके से फिल कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9। दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 4 वेज। FIM यूज करना है तो 4 into 4 into 4 दैट इज 4 to power 3 दैट इज 64। ठीक है, यदि किसी को क्वेश्चन 14 समझ में नहीं आया है, चैट सेक्शन में एनेबल कर रहा हूँ, बोलिए क्वेश्चन 14 डिडंट अंडरस्टूड। बोलो नेहार देसाई, नेहार Sir, देसाई बोलिए। I had the doubt that whether आवाज repetition बहुत is स्लो है allowed बेटा or आपका, not. बोलिए। I had the doubt that whether repetition is allowed or not. बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है रिपीटेशन अलाउड है, नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको स्पेशली Okay. बोलेगा कि नहीं है। Okay, sir. Emergian, the answer I didn't understand is not acceptable. Tell me which stage you didn't understood. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, so that I can help you out. Stage 4. What is stage 4? Stage 3 is done to determine whether these sub-tasks are stages or cases. Is this thing clear? Amir, what is this usage of stage 3 to determine whether a subtask is a case or a stage? Amir, answer. Amir Jian. Multiply 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9. Where did you get this 1, 7, 8, 9? You don't need to multiply individual digit. You're confusing the two concept. You have to multiply the number of ways. 100 place पे you can put 1, you can put 7, you can put 8, you can put 9. So there are 4 ways. I'm not saying that you multiply 1, 7, 8, 9. You need to count the ways. Because we are using 10. Counting किस में करते हो आराध्य? 10 न्यूमरल्स होते हैं ना बेटा, 0, 1, 2, 3, 9 up to 9. क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आपको कौन कौन से न्यूमरल्स यूज नहीं करने हैं। 17 is 90 correct. Anyone is having any doubt? I am disabling the chat section. Okay. Question number 15, 16. I'll give you 2 minutes to solve. I'm enabling the chat section. Kindly answer. First do question 15 only. Only do question 15. 16 थोड़ी देर में करेंगे. 15 करिए. Let me see how many of you understood. और आंसर करिए चैट सेक्शन में फटाफट जल्दी से.
नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. जिसको समझ में आ रहा है वो ट्राई मारिए. विदुषी वेरी गुड. वेदांती यू डिडंट अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम. वंस वेरी गुड. सात्विक वेरी गुड. Krish Gala very good. Sharvant Narang, Jovita, Advait, Pat, all of you have got it very good. Swastik very good. Oishik, 720 is wrong beta. 900 factorial कैसे? No Vedanti, not 900. 0 is wrong. Survi correct. $640 correct. Yash. No, 900 is wrong. Amir. Aditi correct beta. Sanjana wrong. Mohak wrong. Okay. $648 is the correct answer. So let me tell you how does it came. ठीक है, कैसे आया मैं explain करता हूँ. And I'm disabling the chat section now. देखते हैं. चलिए. So question number 15 it is correct. हाँ 15. How many numbers are there between 100 and 1000 in which all digits are distinct? Remember, all digits are distinct is another way of saying that you cannot repeat a digit. You cannot repeat a digit. So let's say this, and this. Fine. How many options I do have? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total 10 numerals are there. How many numerals are there? 10. Fine. Now I'm going to fill this place. Now when you fill this place, 0 cannot come here because if I put 0 here, it will become a 2-digit number. So in how many ways can I fill this place? I can fill this place in 9 ways. Fine. So out of these numerals, any one could have been used. Let's say I have randomly chosen as 5. You can choose anything, it doesn't matter. So abhi 5 use ho gaya hai na. I cannot use 5 because it clearly says, remember, distinct digit. So मैंने 5 use कर लिया है तो मैं अभी 5 use नहीं करूँगा. You could have chosen 6 also, कुछ भी, doesn't matter. Fine. Now I'm going to fill this part. इस place को 10th place को fill करने के लिए I have 9 options because 0 can also come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 9. Fine. Let's say I have used 1. So मैंने 1 काट दिया. This place has 8. Now the question comes whether I need to add these or multiply. यदि आपने किसी एक को delete मारा तो task complete नहीं होगा. So you need to multiply. So 9 into 9 into 8, that is 81 into 8, that is 648. अभी यदि किसी बच्चे को still question 15 में doubt है तो kindly let me know in the chat section. बेटा आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है ना अर्नव, तो 3 टफ टास्क की बनाओगे ना? कितने सब टास्क बनाओगे? कितने 3 नंबर डिजिट बनाना है आपको? सेकंड प्लेस मोहक 9, 8 नहीं आएगा बिकॉज 0 कैन बी यूज्ड.
1000 तो वैसे ही नहीं आएगा ना, 1000 तो 4 डिजिट हो जाता है। Tanishka, because we have to make the 3-digit number, that's why 3 places. Not, I have not taken one twice. You can cancel any number, doesn't matter. मैंने 5 इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करो, तो आप कोई भी डिजिट कैंसिल कर दो, उससे हमको यह याद रहता है कि हम डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करेंगे। You could have cancelled 6, you could have cancelled 7, doesn't matter. I have just cancelled 5 to make sure that हमको वो डिजिट फिर से यूज नहीं करना है, as the question says that we cannot use a digit again. Yes, all of you are supposed to write these solutions in your notebook. $648 is the correct answer. Chalo. I'm disabling the chat section. ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं बेटा, अभी मैं अभी ऑलरेडी 8:17 हो गया, 9 तक का लेक्चर है ना, तो अभी मैं आपको बाकी के 2 कंसेप्ट जो आज मैं पढ़ाना चाहता था मैं वो पढ़ा देता हूँ, फिर वी विल कम बैक टू दिस डाउट अगेन, करेक्ट? सो आई एम गोइंग टू टीच यू 2 concept, fine, after that we will come back here. Okay, I'm going to share that sheet with you. So today we have to learn these 2 concepts, basically factorial और time मिला, we will derive the formula for NPR. पहले तो हम ये देखेंगे कि ये notation क्या होता है, फिर we will learn apply करना, right? Okay, so let us first discuss the definition of factorial, कि factorial क्या होता है. So as the definition says, the continued product of n natural numbers, fine. अच्छा, इस डेफिनेशन से पहले आप ये समझिए कि भाई इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और एन एल शेप फॉलोड बाय एन, both these are acceptable denotation for factorial, fine. So that is the how we denote factorial n. Now, question is, what does that mean? The meaning is given here. It's the continued product of first n natural number. So if I take n as 2, so what does the definition become? The continued product of first 2 natural number. That is 1 into 2, that is 2. So I can write 2 followed by explanation point as 2 as per the definition. Similarly, if I take n is equal to 3, it means the continued product of first 3 natural number, that is 1 into 2 into 3. So I can write factorial 3 as 6. Fine.
So factorial 3 comes out at 6. Similarly, factorial 4 will come out as 24 and factorial 5 will come out as 120. So this is the first definition of factorial, that the continued product of n natural number, right? अभी इसमें क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सर जीरो फैक्टोरियल क्या होगा। तो मतलब मैंने n1 लिया तो द प्रोडक्ट ऑफ वन नेचुरल नंबर, मैंने n2 लिया तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, n इक्वल टू 3 लिया तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 n नेचुरल नंबर। बट सपोज करो मैंने n इक्वल टू 0 लिया तो द प्रोडक्ट ऑफ 0 नेचुरल नंबर, मतलब आपको कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनी नेचुरल नंबर, द आंसर इज 1। फाइन, ऐसा नहीं है आप n इक्वल टू 0 बोले तो दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई 0, नो, n इक्वल टू 0 मतलब यू डोंट, एज पर डेफिनेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई नथिंग, नो नेचुरल नंबर, द आंसर इज 1। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। यदि आपको फैक्टोरियल 0 क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपको सेकंड डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी सेकंड डेफिनेशन समझते हैं। सेकंड डेफिनेशन बोल रहा है कि फैक्टोरियल क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट एट एन डिस्टिंक्ट प्लेस, है ना। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज, मतलब काउंट कर रहे हो आप, काउंटिंग ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट इन एन प्लेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n वेरिएबल लिया है, मैं आपको नंबर लेके समझाता हूँ फिर हम वेरिएबल पे आएंगे। सपोज करो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, आपको इनको दो प्लेसेस पे अरेंज करना है। सपोज करो ये प्लेस 1, ये प्लेस 2। नाउ इन दिस प्लेस either A can come or B can come, so this place can be filled in two ways. Now A और B में से कोई ना कोई इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर चुका है, either from A to B someone has already occupied this place. Now only one is left for this place, so this place can be filled in one ways. So total ways is 2 into 1, that is 2. Fine, let's discuss factorial 3. So what is the meaning of factorial 3? That there are three distinct objects. We need to arrange them in the three places. At this place, A can sit, B can sit, C can sit. So this place can be occupied in three ways. Now A, B, C इनमें से कोई एक किस पे बैठ गया है, आप कोई भी रैंडम चूज कर लो, डजंट मैटर, कोई भी एक रैंडम। सपोज करो मैंने ए को कट कर दिया तो अभी इस प्लेस को फिट करने के लिए कौन बचा, बी और सी, दैट इज टू वेज। अगेन एक बैठ गया, वन वेज, तो 3 into 2 is, that is 6. That is the meaning of factorial 3. Now factorial 0 का मतलब क्या है कि आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है और आपके पास एक भी प्लेस नहीं है। You don't have any object, you don't have any place. In how many ways you can do it? One way. करेक्ट ना, कि एक तरीका है, नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो, आपके पास ये चॉकलेट 1 है, ये डेयरी मिल्क है ना, ये चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, चॉकलेट 3। सपोज करो ये डेयरी मिल्क है, ये कोई फ्रॉस्टर करके चॉकलेट है, और ये सपोज करो किटकैट है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको तीनों में से कोई भी एक चूज नहीं करना, कोई भी चूज नहीं करना है। कितने तरीके से कर सकते हो, मत करो, कोई भी चूज मत करो, एक तरीका मत कर रहा है। मैं ये भी चूज नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, कुछ भी चूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यदि एक चूज कर लिया तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कुछ भी चूज नहीं करना ना, तो मैंने नहीं किया एक भी चूज। तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, एक ही तरीका है ना, नहीं कर रहा चूज, एक भी चूज नहीं कर रहा, ओनली वन वे, राइट। सो फैक्टोरियल 0 इज 1। तो आई होप आपको यहाँ तक ये मैं जो पार्ट किया है एक्सप्लेन, ये समझ में आ गया है। तो चैट सेक्शन पे प्लीज लेट मी नो।
Amir, you didn't understood the second definition or what? You can later rename yourself, no problem. Yes, there would be some related to 0 factorial. No, factorial 1 is not equal to factorial 2. I'll explain the definition of second definition again, no problem. Factorial 5 would be 120. Factorial is defined for natural whole numbers. Factorial 1 is equal to factorial 0 because of the definition. Focus on definition. What is the meaning of factorial 1? Tell me. Yes, Aryan, correct. Okay, so I'm going to disable the chat section and explain the second definition, which many of you want to repeat me. Focus here, the second definition. What is the second definition? The meaning of factorial 2 is you have two distinct objects A and B, and you want to arrange them at two places because 2 is there. So in this place, either A can come or B can come. So this place can be occupied in two ways. Now, after filling this step, या तो यहाँ पे A आ जाएगा या B आ जाएगा. अब ऑलरेडी यहाँ पे सपोज करो A आ गया है, तो फिर से A यहाँ पे नहीं आ सकता ना बेटा. इलेक्ट्रॉन थोड़ा है, पार्टिकल है, एक साथ दो जगह पे थोड़ा रह सकते हो. आप यदि अंधेरी में हो तो साइमल्टेनियसली दादर में थोड़ा रह सकते हो फिजिकली. तो A यदि यहाँ पे आ गया तो A यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है. So this place can be filled in one way only. So 2 into 1, that is 2. Similarly, 3 object, meaning of factorial 3 is 1, 2, 3. 3 distinct objects are there. This place can be filled in 3 ways. This field can be in 2 ways. This field can be in 1 ways. 3 into 2 into 1, that is 6 ways. That is the meaning of factorial 3. That there are 6 options. आप ऐसे बिठा सकते हो, आप ऐसे बिठा सकते हो, 4 वे हो गए. आप ऐसे बिठा सकते हो, आप ऐसे बिठा सकते हो, है ना. ये टोटल 6 तरीके से पर्सन बैठ सकते हैं और हमारा आंसर 6 ही आ रहा है. ये समझ में आया. तो फैक्टोरियल 0 का मतलब है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है और आपको उनको कहीं नहीं बिठाना है. कितने तरीके से कर सकते हो? सिर्फ एक ही तरीके से. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 3 चॉकलेट है, ये चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क, किटकैट और रोस्टर. आपको कोई भी एक चूज नहीं करनी है. मत करो, कुछ भी चूज मत करो. सिर्फ एक ही तरीका है. नहीं कर रहा चूज, लो, दैट इज फैक्टोरियल 0. सो दिस पार्ट is understood or not? Yes, the value of factorial 0 is 1 because the meaning of factorial is that you don't have anything, you're not arranging anything. So that is only one way. Manavja, you have only write one time. Why you're writing 6 times? Correct, Vedanti. Factorial 6 is that only. Chalo, very good.
है ना। तो अभी हमने जो सीखा है ना बेटा, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, फिर वी विल टेक सम क्वेश्चंस कि जो हमने सीखा है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस बना के सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये नेक्स्ट है, इस कंसेप्ट पे प्लीज फोकस करिए, प्लीज फोकस करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? बाय डेफिनेशन द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दैट इज 5। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, बट मैं डिक्रीजिंग में लिख रहा हूँ। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 as per definition, फाइन। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1। तो अभी ये वाला पार्ट है जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, मैं इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यही तो फैक्टोरियल 4 है। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 into 4, ठीक है। सिमिलरली उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। Is this thing clear to everyone? Please let me know. चौरंगी बेटा, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया? आपको ये समझ में नहीं आया कि फैक्टोरियल 5 को मैंने क्या लिखा? अर्नव, you need to tell me which part you didn't understood so that I can help you out. Okay, Tipnesh, Ushank, I'm going to unmute you. बोलो। हाँ सर, इसके बाद 5 into 4 into फैक्टोरियल 3, तो हम इसको सॉल्व करने बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 into फैक्टोरियल 3, मतलब 5 into 4 को हाँ मल्टीप्लाई करेक्ट करेंगे। बेटा, करेक्ट, यू कैन राइट इट। 5 into 4 20 तो होता है ना। हाँ सर, तो वैसे भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, यूज आएगा ना अभी आपको, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगा? मैं स्लो जा रहा हूँ यांशी, यांश। यूज होएगा बेटा अलजेब्रा में, डोंट वरी। Whatever I'm teaching you, it will be used in the question. I know, I'm not wasting your time. Yes, last digit explanation. Yes, Amir. You can write it too also. I'm just telling you that I can write it in multiple ways. Yes, you can write it any way that is possible, but you just have to follow the basic rule. Yes, correct, Sanjana. N factorial n is equal to n into n minus 1. Type, Dhruv Thakkar, please type. हाँ, I'm going to take more example, don't worry. Okay, तो I hope ये सबको समझ में आ गया है. I'm going to disable the chat section, clear this part, and let's. So in general, ये जो rule है ना बेटा, that factorial n को आप एक कम करके लिख सकते हो, इसमें से एक कम कर दो, n को ऐसे जैसे keep n as it is into n minus 1 factorial. This can be further broken down as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. Fine. So I hope this part is clear. Abhi, if all of you have understood this, so मैं अभी आपका chat section disable कर रहा हूँ, enable कर रहा हूँ, and I want you to solve this. इनका फटाफट मेरे को आंसर आप नोट दीजिए. मैं I'm enabling the chat section. जिसको समझ में आया वो आंसर कर देगा, जिसको नहीं आया वो नहीं करेगा.
करेक्ट 380 और करेक्ट सेकंड नो सेकंड का 2 नहीं आएगा many of you have got 380 very good Sudhanshu good Pratham good Arya good Divyanshu good very good some of you have got the answer for second also very good 420 is wrong Parna Vakchi is wrong cross check it Tejas 210 go correct second answer is 1 no Sudhanshu how come 1 no second is not 5 Rushak simplify it further Abhinav 1 is not 1 majority of you have got 380 very happy good no not 580 for second 270 no wrong Krishna Goyal wrong Jovita further simplify 210 for second is correct yes Siddhant factorial A and divided by factorial B you need to tell me what is A and B whether A is greater than B whether A is equal to B or whether A is less than B तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं पहले बताओ तो चलो वेरी गुड मेजोरिटी ऑफ यू गॉट इट जिसको नहीं आया नो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमने सीखा है उस पर फोकस करिए देखिए अभी फोकस करिए प्लीज तो क्वेश्चन दिस फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 18 इसमें आप में से ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो बोल दे कि सर इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से काट दो 20/80 2 10 जा 2 9 जा ऐसा मत करना बेटा दिस इज क्रिमिनलिटी है ना ये 20 फैक्टोरियल के साथ में ऐसा कोई मत करना दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग ठीक है तो आपको क्या करना है फैक्टोरियल 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 जो अभी लास्ट मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि आप एक एक कम करके लिख सकते हो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 18 अभी आप कट कर सकते हो क्योंकि ये फैक्टोरियल के साथ है दिस एंड दिस कैन बी कट सो 19 इंटू 20 इज 380 so I hope the first part is clear to everyone let's discuss the second part सेकेंड पार्ट में भी आप ऐसा मत करना कि फैक्टोरियल 6 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 है तो आप फैक्टोरियल ऐसा मत कर देना कि इसको आप 10 इंटू 6 इंटू 4 को 24 फैक्टोरियल लिख दो ये मत करना प्लीज दिस इज रॉन्ग ना क्या करना है आपको फैक्टोरियल 10 को ब्रेक करना है तो 10 को कैसा ब्रेक करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 अभी ये कट हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 नाउ फैक्टोरियल 4 अब भी जस्ट हमने कैलकुलेट किया फैक्टोरियल 4 होता है 24 ठीक है अभी इसको कट करते हैं 8 1 जा 8 8 3 जा 24 3 1 जा 3 3 3 जा 9 so 3 into 10 30 30 into 7 is 210 so this simplifies into 210 अभी ये दो क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मेंशन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2
यदि डाउट है तो, नहीं है तो नो नीड टू मेंशन। और हाँ बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, डोंट वरी। ओके, मैं सेकंड वाला फैक्टोरियल फर्स्ट तो सबको क्लियर हो गया है। आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए, क्वेश्चन इज आस्किंग फैक्टोरियल 10 divided by factorial 6 into factorial 4। अभी मैं इस 10 को ब्रेक करूंगा। What I'll write? I'll write this 10 as 10 into 9 into 8 into 7 into factorial 6 using the previous property। अभी ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है बेटा, वो क्या होती है? 24। ठीक है, अभी बॉटम में 24 है और ऊपर ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 इंटू 3 इंटू 7, सिर्फ यही बचता है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचा? सिर्फ 10 into 3 into 7 and rest of thing all cancel out. When you multiply this, you get the answer as 210। ठीक है, I hope this is clear. Now you need to solve these two questions and tell me the answer। ठीक है, I'm enabling the chat section। सेकंड के दोनों पार्ट करिए और आंसर बताइए फटाफट। Let me see how many of you can get it। सेकंड का फर्स्ट क्या आएगा बताइए? करेक्ट साकेत। संजना रॉन्ग। आद्या करेक्ट। अदिति करेक्ट। आयुष्मान रॉन्ग। कृषकाला रॉन्ग। फर्स्ट वन इज फैक्टोरियल 10, नो। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करेक्ट। निरुपमा 6 into 7 फैक्टोरियल रॉन्ग। You have to Parna correct, Siddhant correct, Tanishka wrong, Jovita correct, Vedanti wrong, Krishna Goyal correct, Arnav wrong, Aditya wrong, Tejas correct, Jans Jain wrong, Advik correct, Guru Raj correct। आदित्य पाटिल बेटा फैक्टोरियल में लेके आओ, नंबर क्यों बता रहे हो? कोई प्रोडक्ट तो ना पूछ रहा है आपसे। वेदांती रॉन्ग, सुजीत रॉन्ग, सौम्या रॉन्ग, करेक्ट दीपाली, मानस करेक्ट, दिव्यांशु गुप्ता करेक्ट। रुद्र नारायण बेटा आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्लेन करना है इसको। ओके सात्विक नोटेड। तो बेटा आप नाम वैसा रखो ना, आपने मोबाइल पे नाम क्या रखा है? साकेत हथवार,
तो आप यदि वैसा चाहते हो तो वैसा नाम रखिए। मनोमय बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। करेक्ट अक्षत, कृष्णा करेक्ट, अभिनव करेक्ट, फिफ्थ का 3, 5वें पे पहुंच गए अब इतनी जल्दी। जोविता करेक्ट, चलो वेरी गुड। तो many of you are able to get it, those who didn't get it, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, काइंडली पे अटेंशन टू इट। देखिए हमसे बोला गया है कि आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखिए। कई बच्चे मेरे को इसको प्रोडक्ट करके बता रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछा है इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखिए। तो देखिए ये 10 से स्टार्ट होके 6 तक जा रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 10 इंटू 9 इंटू डैश 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 6 तक जा रहा है ना, तो इसको जैसे तैसे रख देता हूँ। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। देखो ना ये कैंसिल आउट होगा तो 1 ही बचेगा ना, तो मैं किसी भी नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। तो यही मैंने यहाँ किया हुआ है, इस पहले नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई, 1 को मैंने क्या लिख दिया 5 4 3 2 1, और यहाँ पे भी 5 4 3 2 1। ऐसा क्यों किया मैंने, सो दैट ये 10 से लेके कंटिन्यूअसली 1 तक चला जाए। तो अभी आप इफ यू सी द numerator part, it has from 10 to 1, so it becomes what, factorial 10, divided by the bottom part is from 5 to 1, that is factorial 5. So the answer for first one is factorial 10 divided by factorial 5. Let's discuss the question number second. In question number second, we have given the product of even number. So let's write 4. This 2 is same as, I'm writing this 4 as 2 into 2. I'm applying bracket over here. Again, I'm writing 6 as 2 into 3. Again bracket. I'm writing this as 2 into 4. Excuse me. Into 2 into 5. So I have written all 5 over here. Fine. Next, focus, kindly pay attention. अभी मैं हर किसी से 2 कॉमन ले लूंगा, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से भी 2। तो टोटल 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। रिमेंबर ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 टू पावर 5 आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, इसलिए 2 टू पावर 5 आएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 5। सो 1 से लेके 5 तक का 2 टू पावर 5 कितना होता है, 32। सो 32 into factorial 5, that is the answer for question number second. So I hope this second part is clear to everyone. Kindly let me know. I can read your messages, Shreya, but बेटा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो करना पड़ेगा ना, अर्नव। क्वेश्चन इज राइट आस्किंग यू टू राइट इन दी फैक्टोरियल नोटेशन। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करो। मैंने डिवाइड इसलिए किया बेटा क्योंकि आप किसी भी नंबर को रैंडम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। नंबर 5 है तो उसकी वैल्यू 5 ही होनी चाहिए। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई विद 2 और 3। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से ही डिवाइड कर दिया।
सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से डिवाइड किया, अल्टीमेटली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। ओके, मैं फिर से ये 2 क्वेश्चंस फिर से एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज पे अटेंशन, जिसको समझ में नहीं आया तो। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि भाई आप इसको स्टैंडर्ड फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लेके आइए, आपको इसको मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं बता देना है। अब आप बताइए मेरे को, इफ यू वांट टू अप्लाई द फैक्टोरियल हियर, तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और 6 तक जा रहा है, बट हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वन नेचुरल नंबर ना, तो ये तो 6 से हो रहा है, तो कितना टर्म मिसिंग है? 1 से लेके 5 तक मिसिंग है, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से ही डिवाइड किया। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर डिवाइड किया, अरे भाई डिवाइड इसलिए किया, आप इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज कर सकते हो। कोई नंबर 5 है तो आप उसको 2 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ 1 से कर सकते हो क्योंकि वो 5 ही रहेगा, तो बेसिकली ये 1 ही तो है, ये और ये कट करके क्या हो जाएगा? 1। फाइन। अब जब मैं ऐसा कर दूंगा तो ये 1 से लेके पूरा 10 तक कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 10, और नीचे क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 5। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकेंड पार्ट है, मैंने 2 जो है वो कॉमन निकाला है सभी से, इससे भी 2 कॉमन निकाला, इससे भी 2 निकाला, इससे भी 2 निकाला, इससे भी 2 निकाला, इससे भी 2 निकाला। अब जब मैं ऐसा कर दिया तो 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स, तो दैट इज 2 टू पावर 5 इनटू क्या बच जाएगा? आपने इससे 2 कॉमन निकाला तो 1 बचा, इससे 2 कॉमन निकाला तो 2 बचा, इससे 2 कॉमन निकाला तो 3 बचा। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब ये 1 से लेके 5 तक है, ये क्या है? फैक्टोरियल 5 और इंटू 32। सो 32 इंटू फैक्टोरियल 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। Now I want the answer for question number 3rd. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर करके बताइए मेरे को। You can give the answer in factorial also, no problem. Nihar correct. हाँ, रुद्रा करेक्ट। अद्वैत बेटा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 360 नहीं होती है। फैक्टोरियल 4 इज रॉन्ग, कृष गाला। श्रेया भट्ट करेक्ट, अर्चित करेक्ट, औशिक करेक्ट, आदित्य कुलकर्णी करेक्ट, दरिणी पारेख करेक्ट, शारांश नारंग रॉन्ग, दीपाली राउत रॉन्ग, निरुपमा करेक्ट, श्रेया दांडेकर करेक्ट, संजना रॉन्ग, अदिति सिंह रॉन्ग, Haren correct, Krishna Roy wrong, Krishita wrong, 4, 4, 960 wrong, Akash wrong, Chinmay wrong, Jovita correct, Krishna Gala wrong, Riya Galat wrong, Dhruv Thakkar wrong, Shorang Tilu correct, Shimar Shetty correct, (24) is the wrong answer. Akshat correct, Krish Goel correct, Krish Gala correct, Aryan correct, Chinmay wrong, Supriya correct, Kritika Mishal correct, Sharvesh wrong, Arya Palav wrong, Vansh wrong, Vidushi correct, Ayush Gupta wrong. फैक्टोरियल बेटा मैं 5th अभी डिस्कस नहीं कर रहा है ना, तो ओके, जिनको आ गया है वेरी गुड बेटा, जिनको नहीं आया है अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप, ठीक है, नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर। तो अभी आज जो भी हमने पढ़ा
सबको समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, आप रिकॉर्डिंग फिर से देखिए। मैं आई हैव डिस्कस्ड वन क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, फाइन। और आज के क्वेश्चंस की जो वर्कशीट है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो क्या क्या सीखा हमने आज? आज हमने वी हैव लर्नड, जल्दी से चैट सेक्शन पे मेरे को लिख के बताओ आपने क्या क्या सीखा। जल्दी से चैट सेक्शन पे लिख के बताओ कौन कौन से कंसेप्ट आपने सीखे। एवरीथिंग थोड़ा, एवरीथिंग नाम थोड़ा होता बेटा, नाम दो कृष गाला। फैक्टोरियल सीखा, और बहुत से बच्चों ने FOM और FOA भी सीखा। वेरी गुड। वेरी गुड। तो हमने FOA सीखा, FOM सीखा, हमने सीखा किस तरीके से स्टेजेस और केसेस डिसाइड करके हम FO और FM लगाते हैं, और हमने फैक्टोरियल सीखा। ठीक है। सो इस मोड ऑफ लर्निंग में ना बेटा आपको थोड़ा यू हैव टू बी पेशेंस बिट, क्योंकि दिस लर्निंग विल बी दैट स्लो ओनली, करेक्ट ना, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ डाउट्स ऑफ एवरीवन। सो मेक श्योर आपको दूसरों के डाउट से भी सीखने को मिलता है। आई थिंक यू ऑल माइट बी अवेयर दिस, है ना। आप इससे एग्री भी करोगे कि दूसरा बच्चा जब डाउट पूछता है तो आपको भी उससे सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं। सो आई ट्राई टू अकम्पनी, जितना मैं सबको अकोमोडेट करने का ट्राई मार रहा हूँ। ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। मैं इसके नोट्स अलॉन्ग विद द असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 बेटा आप रिकॉर्डिंग देखिए आकाश, फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू वेरी मच।